आपस में भाई बहनों में उम्र का फ़र्क ज़्यादा ना भी हो तो भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ही बच्चों के बीच, भाई बहनों के बच्चों के बीच उम्र में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क हो। इसमें कुछ भी गलत या शर्मिंदगी जैसी कोई बात नहीं है। सबका जीवन अलग अलग तरह से चला है और सबके जीवन में सब कुछ अलग अलग समय पर आया है, तो इसमें कुछ अजीब सी बात नहीं है। ये प्राकृतिक है, इस पर सोचो भी मत। ये तो वो विषय है जिस पर तुम्हें ध्यान भी नहीं जाना चाहिए था, फिर भी तुम्हारा ध्यान गया, इसलिए मैंने कहा। मैं अपने सभी बच्चों से, खासकर अपनी बेटियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कितनी पुराने साल की भी दोस्ती हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपने रात में ना घर पर ही लौट कर आना चाहिए। दिन भर जहाँ जाना है, जिससे मिलना है उससे मिलो, परंतु रात के वक्त विश्राम अपने घर पर ही करो। और वो भी एक शहर में रहकर तो किसी और के घर पर बिल्कुल मत रहने जाओ। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से भी ना प्रेम रखो, सब रखो, परंतु अपने माता पिता के संग ही रहो। वो तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, परंतु किसके मन में क्या है तुम्हें क्या पता। तुम्हें जीवन सरल लगता है, लोग अच्छे लगते हैं, और निश्चित जिनसे तुम सीधे सटीक जुड़े हुए वो सब अच्छे हैं, पर उनके रिश्तेदार कैसे हैं, उनके यहाँ है वह कौन सा व्यक्ति कैसा है, उसके मन में क्या है, ये तुम्हें नहीं पता। इसलिए प्रयास करो कि रिश्तों को हमेशा रखना है ना आगे तक, अंततः तक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, एक हिसाब से ही चलो, तभी सब ठीक रहेगा। तुम अपने माता पिता को कभी मत कोसो। उन्होंने तुम्हें क्या नहीं दिया, कहाँ उन्होंने तुम्हें कुछ गलत बता दिया। अगर तुम्हें ये सब लगता है 1% भी कि तुम्हारे माता पिता के बोलने के कारण ही तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुमने गलत फैसला ले लिया, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, या तुम्हें कहीं भी लगता है कि तुम्हारे माता पिता गलत भी थे ना, तो भी मेरी बात कान खोल कर सुनो। उनके लिए गलत ना तो बोलो ना सोचो। उन्होंने कभी तुम्हारा गलत नहीं चाहा। अपनी विवेक अनुसार उन्हें जो उचित लगा उन्होंने वही बताया। वो तुम्हारे लिए वर्तमान में सही तुम्हें नहीं साबित होती दिख रही है, पर भविष्य में तुम्हें लगेगा कि अपने माता पिता की बात मानकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे माता पिता जो बचपन में देखे सीखे, जो कष्ट उन्होंने झेला और जो परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, उस अनुसार उन्होंने सबसे उत्तम तुम्हें बताया कि तुम्हें परेशान ना होना पड़े। तो इसलिए कभी भी उन्हें मत कोसो। और उससे भी बड़ी बात यह है ना कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे के बारे में सोचो। पीछे देखना है तो बस अनुभव या ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पछताने के लिए नहीं। इंसान ऐसे बनो ना कि जो भी किया अपनी मर्जी से किया, इसलिए पछतावा किसी बात का नहीं। ये सोच पर चलो तो बहुत खुश रहोगे जीवन में। तुम्हें गली के मंदिर के पास मेरे भजन की आवाज़ सुनाई दी थी ना, और वो आवाज़ मैंने तुम्हें आकर्षित करने के लिए ही सुनवाई थी। उस वक्त उस आवाज़ में जो एक पल के लिए तुम एकदम रम से गए थे ना, वो मेरा स्नेह था, वो मैं वहाँ मौजूद था, इसलिए उस प्रेम ने तुम्हें खींच लिया मेरी ओर। और वो वही गली है जहाँ तुम पहले कई बार मुझे याद किए हो, जिस जगह पर जाकर हर बार तुम्हारे मन में रहता है कि बाबा अगर यहाँ आपकी भी एक बड़ी सी मंदिर होती तो। और इसी वजह से उसी जगह पर मैं साक्षात खड़े हो गया था, और इसलिए तुम्हें मेरी भजन सुनाई दी थी। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, तुम्हारा प्रेम था जिसने मुझे वहाँ बुलाया और तुम्हारी इच्छा एक तरह से पूरी करवाई। जिसका भी खास दिन है ना, उसे उसके खास दिन का उत्सव मनाने का पूरा हक है। जैसे तुम्हारा जन्मदिन आ रहा हो, या तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या कुछ भी हो, तो उस दिन तुम्हारा दिन है। उस दिन सजने संवरने, सब कुछ का, तस्वीरें खिंचवाने का, जो भी, वो तुम्हारा दिन है। और उस दिन तुम्हें जिस तरह रहना, जो भी जैसे भी पसंद है, तुम्हें वैसे रहना चाहिए, और अनावश्यक रूप से किसी की भी जिम्मेदारी उस दिन नहीं उठानी चाहिए।
मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग हर वक्त एक जिम्मेदारी की तरह तुम्हारे पास रहते हैं, प्रेम करते हैं, तुम्हारे पास प्रेम है, सब कुछ ठीक है, पर कुछ पल ना तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे, और उसमें सिर्फ तुम्हारी बात, सिर्फ तुम्हारी बात, तुम्हारी जिक्र होगी, उसमें किसी को मत आने दो। वो तुम्हारे लिए, अब जैसे शादी की सालगिरह है, तो इसमें विशेषकर जो दो जीवन साथी हैं वो संग में होने चाहिए, और अगर उनके बच्चे हों तो वो होने चाहिए, और वो दो लोगों का विशेष दिन है। अब उस दिन एक तस्वीर तो ऐसी होनी चाहिए जो उन दो लोगों की हो। अगर हर तस्वीर परिवार के साथ खिंचाई जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है प्रेम बहुत है, परंतु ये जो परिवार बन पाया है ना, ये दो लोगों के मिश्रण से बना है, इसलिए एक तस्वीर तो ऐसी होनी चाहिए, एक पल तो ऐसा होना चाहिए जो इन दो लोगों का हो, वो आशीर्वाद का पल। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सब कुछ ठीक है, हर कोई ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन हो उस दिन भी सब कुछ ठीक है, सबके लिए सब कुछ करना बहुत अच्छी बात है, परंतु कुछ पल तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे मन की चीज़, तुम्हारे मन का सामान, तुम्हारे मन की तस्वीरें, तुम्हारे मन का खाना, जो भी हो, पर एक पल जीवन से अपने लिए चुराने का हक है तुम्हें, और वो चोरी नहीं होगी, वो तो बल्कि मुझे बहुत खुश कर देगी। मेरी बात समझो, परिवार लेकर चलो, सब कुछ लेकर चलो, लेकिन ये ही परिवार ना तुम्हारी कद्र इज्जत तो करता है, पर कद्र तभी करेगा ना जब तुम अपनी कद्र करोगे, जब तुम अपने लिए भी समय लोगे और बुलंदियों से लोगे। नहीं तो अगर हर वक्त हाँ सबके साथ सब कुछ सब कोई, हर वक्त ये सब 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 रहेगा ना, तो तुम रहोगे ही नहीं, और अगर तुम अकेले खुद को ही नहीं रखोगे कहीं, तो सबको भी नहीं लेकर चल पाओगे। क्योंकि इंसान होने के नाते ना कुछ जीवन के पल ऐसे होते हैं जब तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत होती है, और उस वक्त तुम अपनी कहानी के असल किरदार होते हो, और वो पल किसी इंसान को अपने जीवन से नहीं छीनना चाहिए, ना किसी को छीनने देना चाहिए। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, तो वही करना। खुश रहो।